कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं आत्मा के चोर दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 देखें। जय हिंद, जय भारत। उसी शाम एक पार्क में। ओह, सर्दियों में शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कल से जल्दी शेरी, क्या हुआ? परछाइयों में से निकलकर एक भयावह आकृति ने रास्ता रोक लिया। तुम भातिया हो न, प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन? हाँ, पर तुम कौन हो? क्या चाहिए तुमको? तुम्हारी जान। शेरी अटैक। खतरनाक डोबरमैन कुतिया दुश्मन की तरफ लपकी, लेकिन 2 हाथों ने बीच हवा में ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। डॉक्टर भातिया खतरा भांप कर जान बचाने को भागे, लेकिन बचा नहीं सके। उस रहस्यमय साये ने पहली आत्मा कैद कर ली थी, और उसी रात उसने 2 आत्माएं और इकट्ठी की। अगली सुबह राजनगर में सनसनी फैली हुई थी। एक रात में 3 हत्याएं, और वे भी सभी नामी आदमियों की। उस वक्त गश्ती पुलिस क्या कर रही थी? हमारी गश्त में कोई कमी नहीं है सर, लेकिन पुलिस भी हर समय हर जगह पर कैसे मौजूद रह सकती है? मामले की तहकीकात चल रही है। जल्दी ही हमको कातिलों का कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी तरफ ये रही तुम्हारी फीस मास्टर, हीरा। कोहिनूर हीरे से भी बड़ा, ये तो करोड़ों का होगा। ऐसे हीरे तुमको रोज मिल सकते हैं, बस मेरे हिसाब से काम करते जाओ। और वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को कॉमिक्स की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल दो। तुम आखिर हो क्या? चेहरा तक नहीं दिखाते, सिर्फ इतना बताया कि यह तुम बताओगे कि हमको किसकी हत्या करनी है, और हर हत्या के वक्त तुम घटनास्थल पर मौजूद रहोगे। इन हत्याओं से आखिर तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा तो है ना, तुम सिर्फ काम करते जाओ। ठीक है, अभी पुलिस सतर्क होगी। हत्याओं का दूसरा दौर 2 दिनों बाद होगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। दूसरा दौर आज रात को ही होगा। यहां पर हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। काम 2 दिन बाद, आज। ठीक है, ठीक है, आज रात को। और उस रात मौत एक बार फिर राजनगर की सड़कों पर निकल पड़ी। निशाना कौन होगा, यह कोई नहीं जानता था, सिवा उस रहस्यमय साये के। वेट लिफ्टिंग चैंपियन वेंकटरामन का कौन हो तुम? ब्लैक डेथ यानी तेरी मौत। वेंकट की शक्तिशाली भुजाओं का फेंका हुआ वजन बीच में ही थाम लिया गया। और अपनी मौत को दर्दनाक क्यों बनाना चाहता है चैंपियन? हम तो तुझे आसान मौत देना चाहते हैं। 2 नाले वेंकट की तरफ तन गई, लेकिन ट्रिगर नहीं दब सका। किलर लीग के हत्यारों, आज के बाद तुम इस लायक नहीं रहोगे कि किसी की जान ले सको। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहां पर कैसे? डॉक्टर भातिया की कुतिया शेरी ने मरते समय मुझे तुम्हारा हुलिया बता दिया था, और आज सुबह से ही मेरे जासूसों की टुकड़ियां तुम्हारी तलाश में जुट गई थीं। जासूसों की टोली, हाँ मिस्टर ब्लैक डेथ। इस शहर की हर चिड़िया और गलियों का हर कुत्ता आज सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहा था। वेंकट मौका भांपकर बाहर की तरफ लपका, लेकिन भाग नहीं पाया। अब ध्रुव की बारी थी, और पहली लड़ाई खत्म होने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। अब ध्रुव ब्लैक डेथ की तरफ पलटा, लेकिन
अरे ये तो हिला तक नहीं। हाँ 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 हाँ, तुम जितने चाहो उतने वार कर लो कमांडो। उसके बाद मैं सिर्फ एक वार करूंगा। लगता है कि होली फील्ड का घूंसा आकर टकराया है। इसका दूसरा घूंसा मुझे उठने लायक नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले लड़ने के लिए जगह बनानी पड़ेगी और उसके बाद अपने वारों की शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। ध्रुव का शरीर तोप के गोले की तरह ब्लैक डेथ से टकराया। इस बार ब्लैक डेथ संभल नहीं सका और अब की बार ध्रुव के 2 वारों ने ही ब्लैक डेथ की सारी ताकत निचोड़ ली। ये सारा दृश्य बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। ये लड़का तो वही है जो उस डांस सिंगर के साथ भी था, लेकिन इसमें तो बुद्धि और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। यह इस मिशन को कामयाब नहीं होने देगा। बता किलर लीग का अड्डा कहाँ पर है, बता, वरना क्या तुम मुझे डरा नहीं सकते? मुझे मालूम है कि तुमने किसी की जान कभी नहीं ली। सही है, लेकिन हत्यारों पर मैंने कभी दया भी नहीं की। ये चिड़िया मेरे इशारे पर तुम्हारी खोपड़ी पर बैठी है और मेरे दूसरे इशारे पर ये तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। इसे रोको, मैं बताता हूँ। लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही एक गोली ब्लैक डेथ का सिर छेद गई और ध्रुव दूर जाती कार की टेल लाइटों के अलावा और कुछ नहीं देख पाया। ओह, यानी वे दोनों मास्क वाले हत्यारे होश में आ चुके थे। दोस्त, उस कार का पीछा करो। लेकिन पीछा ज्यादा दूर तक जारी नहीं रह पाया। अरे ये तो वैसी ही किरण है जैसी किरण से टोनी चोर ने मुझ पर वार किया था। तो क्या इसी कार में टोनी का वो रहस्यमय सहयोगी मौजूद है और वह किलर लीग के हत्यारों के साथ भाग गया है? यानी इस सारे खुराफात की जड़ किलर लीग है और वहीं से मुझे सारे जवाब मिल सकते हैं। पर अब किलर लीग का पता मुझे बताएगा कौन? इनसे पहली बार मेरी मुलाकात साइकिल सेक्शन के अपहरण के दौरान ही हुई है, लेकिन ये हत्यारे सुरक्षा का घेरा तोड़कर सेक्शन तक पहुंचे कैसे? जरूर किलर लीग को किसी ने सुरक्षा व्यवस्था की सारी कमजोरियां बताई होंगी और वो सिर्फ एक आदमी ही हो सकता है। और फिर किलर लीग के अड्डे पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आज रात निकलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम नहीं माने और मुझे अपने सबसे खतरनाक कातिल ब्लैक डेथ से भी हाथ धोना पड़ गया, और वह भी उस शैतान सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। तुमने ब्लैक डेथ के बजाय उस पर गोली क्यों नहीं चलाई उल्लू के पट्ट? उस पर आज तक कई अपराधी हजारों गोलियां चला चुके हैं मास्टर, लेकिन आज तक कोई गोली उसको खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये रिस्क नहीं लिया। इस निकम्मेपन की किलर लीग के पास एक ही सजा है, मौत। जिस गोली से तुम ध्रुव का खात्मा नहीं कर पाए, उस गोली से अब तुम लोगों को खुद अपना खात्मा करना। मास्टर, जेड आया है। यह जेड कौन है? तुम्हारी ही तरह का एक ग्राहक। तब तो मुझे छिप जाना चाहिए। मैं उसके सामने आना नहीं चाहता। वेलकम मिस्टर जेड। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं मास्टर? अगर तुम्हारे पास छुट्टे पैसे हैं तो समझो कि हो गया। छूटे पैसे यानी चेंज। पर क्यों? क्योंकि यह हीरा 5 करोड़ का है। 4 करोड़ 85 लाख देकर यह हीरा ले जाओ। 4 करोड़ 85 लाख तो मैं तुमको दूंगा किलर लीग। है कौन? लेकिन पैसे नहीं, इतने सालों की जेल। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? इस दोगले का पीछा करते करते मास्टर, साइकिल सेक्शन की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को गिने चुने आदमी ही जानते थे और उनमें से एक आदमी यह था, साइकिल सेक्शन का मैनेजर। इसीलिए ये किलर लीग को फिरौती के 20 करोड़ देने के लिए इतना बेताब था। वाह, तुम्हारी बुद्धि के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैनेजर को पकड़ने? सिर्फ मैनेजर को ही नहीं, तुम सबको पकड़कर कानून के हवाले करने। तुम्हारा साहस बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मौत के मुंह में खड़े होकर किलर लीग को पकड़ने की बात कर रहे हो। मौत के मुंह में कौन खड़ा है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी मजा आने वाला है। तेरा खून पीने को तो मैं भी बेताब हूं।
और तुझ पर तनी दर्जनों बंदूकें भी, लेकिन तेरे जैसे बहादुर को मैं कुत्ते की मौत नहीं मारना चाहता। उधर देख, ये लॉयन है, किलर ली के रीढ़ की हड्डी, मार्शल आर्ट की हर कला का उस्ताद। अगर तुम अपनी गर्दन को इसके हाथों से टूटने से बचा सके तो हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देंगे। दो शेरों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तौला। मुझे सावधान रहना होगा, इसका हल्का सा वार भी मुझे अपंग कर सकता है। ये साधारण लड़का नहीं है, यह मार्शल आर्ट के अलावा और भी कई दांव पेच जानता है। कक्ष अखाड़े के रिंग में बदल गया और मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें जीतने का मतलब तो शायद कुछ ही नहीं था, लेकिन हारने का मतलब था मौत। कुछ सोचने का समय नहीं था। कुछ मिनटों की लड़ाई में ही दोनों पसीने पसीने हो चुके थे, सांसें फूल चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो रहस्यमय आकृति आश्चर्यचकित थी। ये लड़का ध्रुव विलक्षण है। इसने तीसरी बार मेरा रास्ता काटा है। मुझे इसकी आत्मा की क्वालिटी चेक करनी चाहिए। लेकिन क्वालिटी चेक करने वाले यंत्र पर नजर पड़ते ही उस आकृति का सिर घूम गया। यह क्या? इसकी सुई तो घूमकर दूसरे छोर पर जा पहुंची है और अभी भी और घूमना चाहती है। ऐसी आत्मा को तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे इसकी आत्मा को हासिल करना ही होगा। ये बेशकीमती आत्मा है। इसके बाद मुझे आत्माएं चुराने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस समय मैं इसके काफी पास खड़ा हूं। एक झटके में ही इसकी आत्मा मेरे यंत्र के अंदर होगी। इसी दौरान कोई और भी कुछ सोच रहा था। ध्रुव का सारा ध्यान लॉयन पर है। अपनी गलती को सुधारने का यही एक मौका है। ध्रुव की खोपड़ी उड़ते देखकर मास्टर शायद हमें माफ कर दे। धमाका ध्रुव के कान तक पहले पहुंचा और गोली 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बाद ध्रुव के पास बचने के लिए 1 सेकंड का वही 100वां हिस्सा था और वह बच गया। लेकिन गोली बेकार नहीं गई। उसने लॉयन का कंधा रगड़ कर निकलते हुए उस रहस्यमय आकृति के यंत्र के चिथड़े उड़ा दिए। यह क्या? मेरा यंत्र टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मैं इस अनमोल आत्मा को कैसे कैद करूंगा? लॉयन को कराह कर गिरते देखकर मास्टर का खून खोल गया और गोली चलाने वाले की गर्दन में एक खंजर आ धंसा। क्रोध मास्टर चीख उठा, हड्डियां तोड़ दो इस लड़के की, उनका चूरा बना इसके खून में मिला दो। गोलियां चलाना खतरनाक हो सकता था क्योंकि गोलियां खुद हत्यारों को लगने की संभावना ज्यादा थी। रास्ता एक ही था, घूंसे मार मारकर ध्रुव की जान निकाल देना। ध्रुव ने मुकाबला करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन लॉयन से हुई लड़ाई ने उसकी आधी ताकत को चूस लिया था। और किलर लीग के हत्यारों की तादाद काफी ज्यादा थी। यह क्या? ऐसे तो ये इसकी आत्मा को यहीं बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी मैं इसकी आत्मा को कैद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन मूर्खों ने मेरा यंत्र तोड़ दिया है। वैसे भी इन हत्यारों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। मुझे इस लड़के को खींचकर अपने मुख्य यंत्र के पास ले जाना होगा और उसके लिए मुझे इसकी आत्मा को बचाना होगा। क्या हुआ ये तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन पल भर के अंदर सारे हत्यारे मर चुके थे। यह क्या? इनको एकाएक ये क्या हो गया? इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ सोच पाता, दरवाजा टूटने की आवाज उसके कानों से आ टकराए। कोई दरवाजा तोड़कर भाग रहा है। किलर लीग के सारे हत्यारे तो खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, टोनी चोर का साथी। लेकिन मैं भी इसका पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। ये गोनी बीच जाने वाली सड़क पर भाग रहा है। गोनी बीच, जहां से टोनी की लाश मिली और जहां पर पापा के साथ वह रहस्यमय हादसा हुआ, यानी वहीं पर सारे रहस्य छिपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वह रहा, लेकिन यह वहां पर रुका क्यों हुआ है? क्या ये पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है? इसने मुझे देख लिया है, अब इसको खींचकर आगे ले चलना होगा। ध्रुव के देखते देखते वह रहस्यमय आकृति समुद्र में गोता लगा गई। अरे, अगर इसको भागना ही था तो ये यहाँ पर खड़ा होकर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था?
ये जरूर मुझे अपने पीछे खींचकर वहां पर ले जाना चाहता है, जहां पर इसने मेरे लिए कोई जाल बिछा कर रखा हुआ है। मुझे अपने लिए कुछ मदद का इंतजाम करके जाना होगा। और 5 मिनट बाद ध्रुव उस प्राणी की तलाश में समुद्र की गहराइयों को छान रहा था। अगर मेरा ख्याल सही है तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही मुझे ढूंढ लेगा। ये गोला मुझे उस खंभे की तरफ खींच कर ले जा रहा है, पर वो खंभा आखिर है क्या? ओ माय गॉड, ये खंभा नहीं है, ये तो एक रॉकेट है, स्पेसशिप। लेकिन ये क्या? एकाएक मुझ पर बेहोशी क्यों छा रही है? जरूर इस स्पेसशिप के ईंधन से समुद्र के इस क्षेत्र का पानी दूषित हो। कुछ ही पलों में ध्रुव बेहोश हो चुका था। ये बेहोशी ज्यादा देर तक तो कायम नहीं रह पाए, लेकिन आंखें खोलने पर ध्रुव समझ नहीं पाया कि वो होश में आ चुका है या अब तक सपना देख रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान प्राणी अब तक इतना तो समझ ही गया होगा कि मैं इस ग्रह का प्राणी नहीं हूं। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमको हमारे ग्रह पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस? हाँ, व्यापार। दरअसल मैं आत्माओं का व्यापारी हूँ। आत्मा? इसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन सिर्फ पुराने ग्रंथों और पुराणों में। इसका मतलब तुम्हारे ग्रह के प्राणी पहले ज्यादा बुद्धिमान थे ध्रुव। ये मशीन देख रहे हो, ये हर काम कर सकती है, लेकिन ऊर्जा के बगैर यह बेकार है। ऊर्जा के बगैर कोई भी मशीन नहीं चल सकती। शरीर भी एक मशीन की तरह है और आत्मा उसकी ऊर्जा है। शरीर की मशीन से आत्मा की ऊर्जा निकाल दो तो तुम्हारे शरीर की मशीन बंद हो जाएगी। ओह, तो वह साया जो मैंने देखा था वह आत्मा ही थी, और वह सब तुम्हारा किया धरा था। हाँ, मैं आत्माओं का व्यापारी हूँ। आत्माएं ढूंढता हूँ, उनको पकड़ता हूँ और फिर उनको ऊंचे दामों पर बेच देता हूँ। बेच देते हो? पर किसको? हमारा विज्ञान कई मंजिलें पार कर चुका है, यहाँ तक कि हम शरीर का हर एक अंग बना सकते हैं, पूरा शरीर बना सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बना सकते। हमारे पास स्टोरों में कई बने हुए शरीर बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास आत्माओं की सख्त कमी है। इसीलिए हम दूर परे ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, आत्माओं को कैद करने के लिए। और जिनके पास शरीर बेकार पड़े हुए हैं, वे हम जैसे व्यापारियों से आत्माएं खरीदते हैं। लेकिन आत्माएं तो तुम पशुओं की भी कैद कर सकते थे, तुम आखिर मनुष्यों की आत्माओं के पीछे ही क्यों पड़े हो? आत्मा एक ऊर्जा जरूर है ध्रुव, लेकिन उसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। पशुओं की आत्मा की क्वालिटी सबसे निचले स्तर की होती है, इसीलिए हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। मनुष्यों की आत्माएं भी कई दर्जे की होती है। जैसे टोनी के अंदर एक घटिया किस्म की आत्मा थी, एक चोर की आत्मा। इसीलिए मैंने उससे अपने मतलब की चीज मंगवाकर उसकी आत्मा को कैद करने के बजाय आजाद कर दिया। ओह, यानी टोनी के पास जो आश्चर्यजनक शक्तियां थी वे तुमने ही उसको दी थीं। हाँ, हमारे विज्ञान के लिए ये शक्तियां बच्चों का खेल है। पर किलर लीग से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरे यंत्र की ताकत सीमित हो जाने के कारण मुझे उनका सहारा लेना पड़ा। मेरा यंत्र दूर से आत्माओं को खींच नहीं पा रहा था, इसीलिए वे आत्माओं को आजाद करते थे और मैं उनको कैद करता था। ओह, यानी इन हत्याओं में तुम भी बराबर के भागीदार हो। हत्या? तुम्हारे ग्रह पर इसको हत्या कहते होंगे ध्रुव, हमारे ग्रह पर इसको व्यापार कहते हैं, आत्माओं का व्यापार। आत्माओं का व्यापार नहीं, आत्माओं की चोरी कहो, और तुम हो आत्माओं के चोर। अब मुझे तुमसे सिर्फ ये जानना है कि तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो? क्या अपने बारे में बताने के लिए? नहीं ध्रुव, मैं तुमको अभी अभी बता चुका हूं कि आत्माएं भी कई क्वालिटी की होती है। मिसाल के तौर पर यह आत्मा B+ क्वालिटी की है, ये दूसरी आत्मा A क्वालिटी की है। लेकिन अभी अभी मैंने एक ऐसी आत्मा को चेक किया है जिसकी क्वालिटी मापने वाला यंत्र अभी हम भी नहीं बना पाए हैं। और वह आत्मा तुम्हारी है ध्रुव, एक बेशकीमती आत्मा। तुम्हारी आत्मा बेचने के बाद मुझे जिंदगी भर फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी शक्तियां असीमित हैं, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। घबराओ मत, आत्मा इकट्ठी करने वाली यह मुख्य मशीन तुम्हारी आत्मा को बिना दर्द के तुरंत खींच लेगी, तुमको पता तक नहीं चलेगा।
ध्रुव ने पहले वार को बचाया और मैं तुमको अच्छी तरह से जान चुका हूं ध्रुव, इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके रखा है। मेरे सुरक्षा कवच के पार इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं जा सकती। और मुझे यह भी मालूम था कि तुम इतनी आसानी से अपनी आत्मा को मुझे नहीं सौंपोगे, लेकिन मैं आज तक कभी असफल नहीं हुआ, आज भी नहीं होऊंगा। उस प्राणी की उंगली उस खतरनाक बटन की तरफ बढ़ी, जिसके दबते ही ध्रुव की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती। लेकिन उसी पल ध्रुव के गले से एक चीख उबली, पर यह चीख डर की नहीं थी। ये चीख एक संकेत था। यान की दीवारों से पार होकर आवाज के कंपन समुद्र के पानी तक जा पहुंचे, जहां पर उनको सुनने के लिए ध्रुव के मददगार मौजूद थे। आवाज सुनते ही डॉल्फिनों का झुंड भीषण गति से रॉकेट की तरफ बढ़ा। एक तेज टक्कर से स्पेसशिप मूंगे की चट्टानों पर जा गिरा। इस उथल पुथल का असर बाहर तो कम हुआ, पर अंदर ज्यादा। अरे यह क्या? मेरे यंत्रों के अंदर के सारे नाजुक पुर्जे और तार हिल जाएंगे। उस प्राणी का डर सही था। कई तार हिल गए थे और ध्रुव की कैद गायब हो रही थी। अगर यह पिंजरा गायब हो रहा है तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इसका सुरक्षा कवच भी गायब हो गया होगा। इससे पहले कि यह संभल पाए, मुझे अपना काम पूरा कर लेना होगा। वो प्राणी समझ ही नहीं पाया कि एकाएक ये क्या हो गया, और कुछ समझ पाने से पहले ही उसकी आत्मा खुद मशीन के अंदर थी। अरे यह क्या? मुझे बाहर निकालो, वो नीला बटन दबाओ। लेकिन ध्रुव कैद आत्माओं को आजाद करने में व्यस्त था। तुमको आजाद तो मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो प्रलय तक यहीं सड़ते रहो या अपने ग्रह वापस चले जाओ। बोलो क्या चाहते हो? मुझे मेरे ग्रह पर वापस भेज दो। ठीक है, अपने यान को ऑटो पायलट पर सेट करने का तरीका बताओ। और शीघ्र ही भागो दोस्तों, कुछ ही पलों में यहाँ का पानी इतना गर्म हो जाएगा कि तुम उसमें उबल जाओगे। और कुछ ही पलों बाद एक धमाके के साथ यान हवा में उठा और पलक झपकते ही ओझल हो गया। ओह, आखिरकार आत्मा के चोर से भी छुटकारा मिल गया और किलर लीग से भी। लेकिन छुटकारा इतना आसान नहीं था। माटे कार्लो में सुप्रीमा इंडियन ब्रांच खत्म हो गया है। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी झड़प ध्रुव से हुई थी। सुपर कमांडो ध्रुव दुनिया भर के अपराधियों का दुश्मन आज से हमारा दुश्मन बन गया है। कभी न कभी वो हमसे टकराएगा जरूर, और वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। ये टक्कर कब होगी, ये समय के अलावा कोई नहीं जानता, हम भी नहीं।